सारे राजा हुए जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हुए, दक्षिण पैंथेश्वर कहा गया, उन्हें सतकर्णी के नाम से भी हम जानते हैं। यज्ञश्री हुए, सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा के प्रेमी थे। इन्होंने सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। इसमें जल यात्रा और समुद्र व्यापार के प्रति इनके प्रेम को भी दर्शाता है। सातवाहन युगीन संस्कृति के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सातवाहन युग में दक्खन की भौतिक संस्कृति का उद्धार हुआ। करीम नगर जिले में एक स्थान के लोहार की एक दुकान भी मिलती है। सातवाहन ने करीम नगर वारंगल के लोह अयस्कों का प्रयोग किया। सातवाहन में स्वर्ण का भी प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। दक्षिण के लोग कपास उपजाते थे। विदेशियों के विवरण में आंध्र कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण था। पिल्लू के अनुसार आंध्र राज्य की सेना 1 लाख पदाधिकारी, 2 लाख घुड़सवार और 1000 हाथी थे। फिल्मी ने लिखा कि पूर्वी दक्खन में आंध्र प्रदेश के दीवारों से घिरे 30 नगर थे और बहुत सारे गांव थे। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन के सिक्कों में बढ़ते हुए व्यापार का भी संकेत मिलता है। सामाजिक संगठन देखिए, सातवाहन दक्खन के कबीले के लोग थे, लेकिन वो ब्राह्मण बना दिए गए। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चतुर्थ वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को अपनाया। ब्राह्मण के भूमिदान या जागीर देने की भी प्रथा थी। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्र के वर्ण संकर माने जाते थे। शिल्प वाणिज्य की भी उन्नति इस समय में बहुत हुई थी। शिल्पियों को गांधी के नाम से जाना जाता था। श्रेणी की प्रधान श्रेष्ठनी और श्रेणी कार्यालय से निगम सभा भी कहा जाता था। भटोज सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन काल में दक्खन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। यह 200 वर्षों तक काल दक्षिण के बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। गौतम बुद्ध सतकर्णी को आगमन्य वेदों का आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे, किंतु शरद सातवाहन राजकुल ने पितृसत्तात्मक परिवार को अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से सातवाहन वंश का आगे बढ़ता है और 300 वर्षों तक ये राज्य करता है, सफल राज्य करता है। और इसमें ब्राह्मण वर्ग तथा अन्य वर्गों का भी हमें पता चलता है। इन्होंने समुद्री मार्ग और व्यापार को भी आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म की भी उन्नति इस काल में देखने को हमें मिलती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।